नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गांधी जी के जीवन परिचय और गांधी जी का हमारे जो भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार प्रवेश हुआ और वो किस प्रकार से एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। तो देखिए, सबसे पहले गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के अंदर पोरबंदर गुजरात में हुआ था और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी जी था और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। देखिए, जो गांधी जी की जो पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और गांधी जी की लगभग 13 वर्ष की आयु के अंदर ही विवाह हो गया था, यानी कि दोनों की आयु 13 वर्ष थी। फिर देखिए, जो गांधी जी ने जो पढ़ाई करी थी, बैरिस्टर की पढ़ाई इंग्लैंड से की थी, यानी कि इन्होंने लॉ के अंदर पढ़ाई की थी, वकालत की। 1889 यानी 1889 से 91 के बीच ये लंदन में इंग्लैंड में इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। फिर देखिए, दक्षिण अफ्रीका 1893 में जब इन्होंने जब बैरिस्टर की पढ़ाई कर ली, वकालत का कोर्स कर लिया, तो इसके बाद 1893 में जो व्यापारी अब्दुल्ला जो था दक्षिण अफ्रीका के, उन्होंने अपने केस को लड़ने के लिए इनको दक्षिण अफ्रीका बुलाया। तो इन्होंने ये फिर यहाँ से दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए। फिर आगे देखिए, डरबन से जो प्रिटोरिया यात्रा के दौरान मैरिन्सबर्ग जो ब्रिटेन के अंदर इंग्लैंड के अंदर इनको रेल से उतार दिया गया था। इसको रेल कांड के नाम से जाना जाता है। यहाँ इसके बाद जो ये घटना है सब दक्षिण अफ्रीका की घटना है, क्योंकि ये दक्षिणी अफ्रीका चले गए थे 1893 से। फिर देखिए, 1894 में नडाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में। 1903 में इन्होंने द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार की शुरुआत की, ये भी दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही है। फिर 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देखिए, 1906 में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो गांधी जी से संबंधित अगर पूछा जाए कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। और कब किया था? 1906 में। अगर क्वेश्चन से आए कि गांधी जी ने जो प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग भारत के अंदर कहाँ किया था, तो चंपारण बिहार के जो आंदोलन है वहाँ पे उन्होंने पहला सत्याग्रह का प्रयोग किया था। फिर आगे देख, 1909 के अंदर हिंद स्वराज नामक पुस्तक इन्होंने उसकी रचना की। तो ये जो है ये गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान की घटना है। अब गांधी युग की जो माना जाता है 1917 से 1947 तक का जो युग है गांधी युग के नाम से जाना जाता है। देखिए, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। तो इस दिवस को 9 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन गांधी जी प्रवास करके दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी जब भारत में वापसी करी इन्होंने गांधी जी ने अपना एक राजनीतिक गुरु बनाया, गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना करी गुजरात के अंदर। अब 1917 में इन्होंने चंपारण बिहार सत्याग्रह जो उसमें भाग लिया बिहार के अंदर। तो वहाँ के जो राजा राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने उनके आमंत्रण पर ये वहाँ गए और इन्होंने 3 कटिया पद्धति उसके विरोध में ये आंदोलन किया। और पहला इन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग, यानी कि पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण बिहार से माना जाता है। 3 कटिया पद्धति क्या होती है? यानी कि 20 गट्ठे में से 3 गट्ठे नील की खेती करना पड़ता था, ऐसा वहाँ के किसानों के ऊपर प्रावधान था। जबकि जो नील की जो जड़ें होती थी बहुत लंबी होती थी, तो उसकी वजह से मृदा अनुपजाऊ हो जाती थी और उसके ऊपर लगान भी लगता था और उसका जो उनको बढ़िया से बढ़िया दाम भी नहीं मिलता था। तो इसका विरोध में गांधी जी ने इनका किसानों का साथ दिया, जिसको हम बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। 3 कटिया का इन्होंने विरोध किया। इसके बाद जब गांधी जी शुरुआत में जब 1915 में भारत लौटे, तो इन्होंने जो अंग्रेजों का साथ देने की नीति का समर्थन किया। तो इन्होंने जब उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध का दौर था 1914 से 18 का, तो उस प्रथम विश्व युद्ध के दौर में इन्होंने भारतीय सैनिकों को कहा कि आप इनकी सेना में शामिल हो और विश्व युद्ध के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए। तो इसलिए भर्ती करने वाला सार्जेंट्स की संख्या भी इनको दी गई, यानी कि ये उस समय
उनके हित में रह के, अंग्रेजों के हित में रह के अपना काम साधने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए यहाँ के जो नागरिकों को उन्होंने कहा कि आप इसमें शामिल हो। नेक्स्ट देखिए 1918 में अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन, इन्होंने उसमें भाग लिया। अहमदाबाद के जो मिल मालिक थे वो उन मजदूरों को प्रॉपर बोनस नहीं दे रहे थे, तो उस बोनस नहीं देने की वजह से इन्होंने विरोध किया और उनका समर्थन किया मजदूरों का, और उनको बोनस दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला खेड़ा आंदोलन। खेड़ा गुजरात के अंदर भी खेड़ा आंदोलन में इनका जो किसानों के जो साथ है लगान वगैरह उसको माफ़ करवाने के लिए इनका महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। तो खेड़ा गुजरात के अंदर महात्मा गांधी जी, महात्मा शब्द इनको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया, कहा था कि महात्मा है। तो महात्मा शब्द किसने दिया था? रविन्द्रनाथ जी टैगोर। जबकि राष्ट्रपिता इनको कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। और अधनंगा फकीर इनको कहा था विस्टिल चर्चिल ने, इनको अधनंगा फकीर कहा था। देखिए खिलाफत आंदोलन, जो अली बंधु थे, अली बंधु जो उन्होंने खिलाफत आंदोलन की इसका विरोध किया था, शुरुआत करी थी। खिलाफत आंदोलन जो तुर्की के जो खलीफा थे, उन खलीफा का जो ब्रिटेन द्वारा या अंग्रेजों द्वारा जो बहुत विरोध हो रहा था, तो उसके विरोध में जो अली बंधु है, जो मुस्लिम लीग है, उन्होंने इसका ये आंदोलन शुरू किया, खिलाफत आंदोलन। तो इस खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का या मुस्लिम व्यक्तियों का साथ देने के लिए जो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में भी भाग लिया और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। नागपुर अधिवेशन जो दिसंबर 1920 में वहाँ प्रस्ताव पारित हुआ इसका असहयोग आंदोलन का। तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई 1920 से 1922 में। तो नागपुर अधिवेशन के अंदर जो असहयोग आंदोलन है उसका प्रस्ताव रखा गया और एनी बेसेंट ने इस प्रस्ताव को क्या कहा? मूर्खतापूर्ण विरोध कहा, यानी कि ये मूर्खतापूर्ण विरोध कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हुआ था, जो गोरखपुर यूपी के अंदर जो एक थानेदार और 21 सिपाही कर्मी को जिंदा जला दिया गया था। इस दुष्कर्मकारी जो घटना हुई थी, इस घटना की वजह से जो महात्मा गांधी जी ने जो अपना असहयोग आंदोलन है उसको रोक दिया और 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा की। क्योंकि ये जो आंदोलन है ये इस प्रकार की हिंसक घटना हो गई थी, इस हिंसक घटना की वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। अब देखिए स्वराज पार्टी जो है मार्च 1923 में इलाहाबाद के अंदर इसकी जो स्थापना करी थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की थी। इसका जो मेन उद्देश्य था विधान परिषद के चुनाव में भाग लेना, यानी कि 1919 का जो प्रांतीय जो चुनाव का जो एक्ट था या प्रांत के अंदर जो चुनाव होंगे उसमें जो भारतीयों की महत्वपूर्ण भूमिका हो, इसके लिए उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, यानी कि हमारा भी राज हो और हम भी चुनाव में भाग लें, यानी कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो। गांधी जी और जो चित्तरंजन दास हैं उनके बीच में एक समझौता हुआ जिसको गांधी दास पैक्ट कहते हैं, और 1924 में इसी दौरान 1924 में जो गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन जो कांग्रेस का जो अधिवेशन है बेलगाम अधिवेशन, उसका जो उन्होंने अध्यक्षता करी थी। तो गांधी जी ने किस अधिवेशन के अंदर जो कांग्रेस की जो अधिवेशन की अध्यक्षता करी? तो बेलगाम अधिवेशन। कब हुआ था? 1924 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 31 तक रहा। तो 1930 के अंदर जो है 11 सूत्री मांग इन्होंने रखी गांधी जी ने इरविन जी के पास। तो इरविन के पास गांधी इरविन समझौता कहते हैं इसको। तो गांधी इरविन जो पैक्ट है इसके अंदर गांधी जी ने की सेना के उसके ऊपर खर्चा कम हो और जो सेना की भर्ती हो और जो यहाँ के जो स्वतंत्र सेनानी हैं उनको जो मान ले जाए उनके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है उसकी वापसी हो। तो इसके लिए 11 सूत्री उन्होंने विभिन्न मांगे रखी। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में दांडी यात्रा की इन्होंने शुरुआत करती और इस दौरान उन्होंने दांडी यानी नमक कानून तोड़कर इस अंग्रेजों का जो गुलामी है उसका विरोध किया था। इसमें 78 सहयोगी ने उनका साथ दिया और 241 मील की दूरी उन्होंने तय की थी। गोलमेज सम्मेलन जो गांधी जी कांग्रेस की जो जो गोलमेज के जो राउंड टेबल जो सम्मेलन है 3 सम्मेलन हुए जिसमें 1930, 1931 और 1932। तो कांग्रेस ने इसमें एक भी जो दूसरे वाले जो सम्मेलन है उसमें गांधी जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। तो पूछा जाए कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कब हुआ था? 1931 में। देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले
जो भारतीय हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी इरविन समझौता, जो गांधी जी और उनके बीच में एक समझौता हुआ जिसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, 5 मार्च 1931 में हुआ था। अगला है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किन किन के बीच में हुआ? तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। यानी कि भीमराव अंबेडकर जी दलितों को लेकर पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग कर रहे थे, तो उसको लेकर महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में जो पैक्ट हुआ था उसको पूना पैक्ट, जो कि 26 सितंबर 1932 को हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो 1940 में महात्मा गांधी जी ने चलाया था, उसमें आचार्य विनोबा भावे हैं जो पहले व्यक्ति जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया था, और जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था। और इसका क्या था? दिल्ली चलो, यानी कि दिल्ली की ओर कुछ करना था इसका मेन। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो यानी कि उनका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों को भारत से उनकी जड़ें खदेड़नी है और उनको भारत से बाहर करना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और अगस्त क्रांति 8 अगस्त ऑपरेशन जीरो के नाम से जानी जाती है। इसमें इनको जो गांधी जी को पकड़ लिया था और आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया था। नेक्स्ट देखिए गांधी जी की जो मृत्यु है, गांधी जी की मृत्यु जो नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। प्रार्थना सभा में वो अपना जो प्रार्थना का कार्य कर रहे थे, तो 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का जो हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा। तो इस प्रकार जो महात्मा गांधी का जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही, और उनको हम राष्ट्रपिता की संज्ञा देते हैं। तो भारत को जो आज़ाद कराने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये 1917 से 47 तक भारत के अंदर इन्होंने महत्वपूर्ण जो आंदोलन किए, और उन महत्वपूर्ण आंदोलन जो हमारे भारत की आज़ादी के लिए मील का पत्थर साबित हुए। इस युग को हम गांधी युग के नाम से भी जानते हैं।